जय हिंद दोस्तों एक्स सैनिक इन्फो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक शेयर करने चाह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जो स्पर्श का जो पेंशनर्स है, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। उनको ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आपके लिए जानकारी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा ज्यादा करें ताकि सभी पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सके। अच्छी जानकारी मिलेगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लास्ट तक बने रहें। तो जानकारी क्या है? जानकारी ये है दोस्तों, जो लाइफ सर्टिफिकेट आप डिजिटली भरते हैं, इस बार मेरे पास कम से कम 7-8 लोग आ चुके हैं जनवरी में फर्स्ट वीक में कि हमारी पेंशन बंद हो गई। बड़ी आश्चर्य की बात है। आज की डेट में चलो ठीक है, बड़े लोग हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं जिनकी 70-80 साल तक हो गए, उनके लिए तो इशू हो सकता है। लेकिन आजकल आपके पास मोबाइल से, फेस ऐप से भी आप लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जमा कर सकते हैं। साथ ही आप नियर बाई स्टेशन, सीएससी सेंटर या किसी कैफे पे जाके भी आप कहीं भी रहिए, आप ऑल इंडिया, आपकी पेंशन उत्तराखंड में है, आप रह रहे हैं बेंगलोर में, तो आप वहां पे भी जाके अपना वहां नियर बाई अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, सीएससी सेंटर से भी कर सकते हो, कहीं भी कैसे से कर सकते हो। लेकिन पेंशन रुक रही है। कारण क्या है? आपकी पेंशन रुक गई। आपने लाइफ सर्टिफिकेट दिया, नवंबर में दे दिया, टाइम से दे दिया, आपने मैसेज नहीं चेक किया, आपके पास मैसेज आया अप्रूव का नहीं आया। आपके मोबाइल में अप्रूव का मैसेज आता है 2 से 3 दिन के अंदर कि आपकी पेंशन अप्रूव, लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है। उसको ध्यान देने की जरूरत है, आपने वो देखा नहीं। अब नवंबर में पेंशन आ गई आपकी 30 नवंबर को, दिसंबर में भी आ जाएगी। दिसंबर में आपको पता ही है 31 दिसंबर तक आप लास्ट 1 महीना दिया जाता है पेंशनर्स को, जो भूल गए वो दिसंबर में भर दे। लेकिन वो जो पेंशनर्स है वो लाइफ सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से भर के बैठ गए हैं नवंबर में, उन्होंने चेक किया है नहीं, मैसेज अप्रूव का आया है नहीं, और फिर बेफिक्र बैठ गए। जब 31 दिसंबर के बाद जब पेंशन आपकी रुकी, तब आपको याद आया मेरी पेंशन नहीं आई, पेंशन निकालने गए तो पेंशन नहीं आई, तो पेंशन इस वर्ष में बंद कर दी। जब वहां पे टोल फ्री नंबर हम किसी को दिया, बात किया, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है। तो ये चीज मेरे पास कम से कम 8 से 10 कस्टमर जो पेंशनर्स है वो आ चुके हैं कि सर हमारी पेंशन बंद हो चुकी है, अब हमें क्या करना है। जब मैंने चेक किया तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट किसी का भी ऐसा कोई रीजन नहीं मिला कि किसी के नाम की वजह से, किसी का नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, कि उसकी वजह से पेंशन रोकी गई। ऐसा कोई केस नहीं है जिसका नाम, मान लो बैंक वाले कहते हैं कि आपका नाम गलत है, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, 2-4 स्पेलिंग है, एक आध स्पेलिंग है, मिसमैच है, वो उससे पेंशन आपकी बंद नहीं होती। बैंक वालों ने बोल दिया आपका नाम गलत है, आपकी पेंशन रुक गई। लेकिन कारण ये है, आपके जो पेंशनर है वो सही टाइम पे अपडेट नहीं हुआ, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही नहीं भरा गया। आपने लाइफ सर्टिफिकेट दिया, आपने जो उसके अंदर कॉलम होते हैं, आपने किसी ने बैंक भर दिया, बैंक से पेंशन आ रही है लेकिन स्पर्श नहीं भरा, बैंक भर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक भर दिया। कई चीजें ऐसी मिली मुझे, मैंने भी यहाँ पे चेक किया था, क्योंकि मैं भी सेंटर चलाता हूँ, सुविधा केंद्र है मेरे पास, लेकिन उसमें काफी खामियां मिली। किसी ने जो सिलेक्शन किया है, उसमें जो हम सिलेक्ट करते हैं जीवन प्रमाण पत्र की साइट पे जाके, लास्ट वीडियो मैंने आपको चैनल पे डाली हुई है, वहां देख सकते हैं, सारी डिटेल बता रखी है। तो उसकी वजह से आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ। पेंशन तो रुकना ही रुकना है दोस्तों। अब आपने घर बैठे मोबाइल से कर दिया है, सक्सेसफुल का तो आ जाएगा, लेकिन आपने डिटेल क्या भरी है उसमें मैच करना जरूरी है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, पूर्व सैनिक है, वृद्ध पेंशन, जो वृद्धावस्था में है, 70 साल वाले हैं, 75 साल वाले हैं, उनके जो बच्चे हैं वो चेक कर सकते हैं, उनकी पेंशन का डाटा उनके पास है। आप लॉगिन करिए, स्पर्श को लॉगिन करिए, पासवर्ड डालिए, आप वहां पे अपडेट लिखा रहता है कि आपकी पेंशन 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2026 तक अपडेट
आइडेंटिफिकेशन जो है अपडेट हो चुका है। और एक आता है स्पर्श की साइड पे आप खोलेंगे तो सबसे पहले एक आइकॉन बन के आता है क्लिक स्टेटस योर आइडेंटिफिकेशन। आप उसमें क्लिक कीजिए, अपना आर्मी नंबर डालिए, पीपीओ नंबर डालिए, आपका डाटा आ जाएगा। आपका लाइफ सर्टिफिकेट 2026 30 नवंबर 2026 तक अपडेट हो गया। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपकी पेंशन है, आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद आपसे 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास मैसेज आता है कि आपकी पेंशन अप्रूव हो चुकी है लाइफ सर्टिफिकेट। उसके बाद आप बेफिक्र हो जाइए। लेकिन फिर भी आपको डाउट है, फिर भी आपको दिल नहीं मानता है, आपको मैंने बताया था कि आप किसी नियर बाई सीएससी जाके किसी कैफे पे जाके अपना जो नाउ योर आइडेंटिफिकेशन है वहां चेक करें। 31 दिसंबर 2026 वहां लिख के आ गया तो समझ लीजिए आप 1 साल के लिए बेफिक्र हो गए। लेकिन कोई भी पेंशनर चेक नहीं करता है। जिनकी पेंशन रुकी है उन्होंने किसी ने भी चेक नहीं किया और उनकी पेंशन आ गई। बैंक ने बोला कि आपका नाम की गलती की वजह से आ गई, लेकिन नाम की गलती की वजह से जैसे आधार में नाम अलग है, पेंशनर्स में स्पर्श में अलग है। कुछ जैसे मान लो अरविंद सिंह नाम है, वहां पे अरविंद चौहान है, ये मिस्टेक है, लेकिन इसकी वजह से पेंशन आपकी नहीं रुकेगी। बशर्ते आप लाइफ सर्टिफिकेट आपका सबमिट है, पेंशन नहीं रुकेगी, क्योंकि आपका जो नाम की प्रक्रिया है आधार में आप अपना चेंज करा सकते हैं। अपने नियर बाई आधार सेंटर पर जाइए, अपना नाम चेंज कराइए, ठीक कराइए, उसको आप ठीक करा कर लीजिए। लेकिन जो पीपीओ में आपका नाम है वो सही होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन आधार नंबर से जाती है, आधार नंबर की अंगूठा लगेगा आपका, लाइफ सर्टिफिकेट उससे जाता है, ना कि नाम से। तो नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं रुकने वाली। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं, कहीं भी रहिए, आप नियर अपने होम स्टे पे रहिए, चाहे आप विदेश जाइए, विदेश में भी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो आपका जो, मेरा कहने का मतलब है, किसी को पेंशन के जो 70-80 साल का है उसके लिए पेंशन ही उसकी वो जो है अपना घर का काम चलता है उससे। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं उसकी जो है पूरा स्टेटस चेक कर लीजिए 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद आप 1 साल तक बेफिक्र हो जाइए। आप लोग उसको चेक तो करते हैं नहीं, अब पेंशन बंद हो गई तब आप देखते हैं सर हमारी पेंशन बंद हो गई। लेकिन आपको ये जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि आप थोड़ा सा सतर्क रहे। फौजी है, फौजी तरीके से अपना काम करें। लेकिन आपको, मेरा कहने का मतलब है, आप जो फेस ऐप के ज्यादातर जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुए हैं वो फेस ऐप के हैं। फेस ऐप पे होता क्या है, आपकी जो डिटेल जो भरते हैं ना, नाम और आपका सर्विस या फैमिली पेंशन जो भी है, आपका डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे आपका पीसीडी इलाहाबाद, फिर स्पर्श, ये एजेंसियां हैं, को चुनने के सही तरीके से भरा जाता है। कुछ लोग स्पर्श की जगह पे बैंक भर दिए तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कहां से होगा। किसी बंदे का, किसी पेंशनर का पुराने पीपीओ से नंबर, जो ओरिजिनल पीपीओ नंबर जो एस अब्लिक था, जो बिल्कुल ओरिजिनल पीपीओ नंबर मिलता है जो पुराना था, उससे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे तो कैसे हो जाएगा। स्पर्श में तो वो नहीं है। स्पर्श के पीपीओ से भरना पड़ेगा आपको। और आपको मान लो आपके पास पीपीओ नहीं है, आपके पास पेंशन में स्पर्श आपको पेंशन का मैसेज भेजता है तो आपके पीपीओ नंबर भी साथ में भेजता है। तो वो नोट करके रखिए। उसके जरिए किसी के पास बोलते हैं हमारे पास पीपीओ नंबर है नहीं, तो पीपीओ मैसेज आता है, मैसेज डिलीट कर देते हैं। तो कोशिश ये करिए जो मैसेज का जो पीपीओ नंबर है वो नोट करके रख लीजिए। अभी 10 जनवरी नहीं हुई है, 10 लोग आ चुके हैं कि हमारा पेंशन बंद हो चुकी। तो कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी उनको जिनके पेंशन से उनका घर चलता है। तो मेरा कोशिश है, जो भी है मैं करता हूं, तो मेरा भी जवाबदारी उतनी है कि आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट मैंने भरा है तो मैं चेक करके दूं आपको कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कोशिश ये है, अपनी स्पर्श की आईडी बना के रखिए, लॉगिन पासवर्ड डालिए, आप मोबाइल से अपना चेक कर सकते हैं कि मेरा लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हुआ नहीं हुआ है। तो साथियों, ये थी जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।